स्वागतम। वेलकम बैक गर्ल्स फॉर सेकेंड टर्म पोर्शन। मैं मिस शिल्पा रिबेलो, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हम छठी कक्षा के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं और आज का विषय है वाक्य भेद, मतलब सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स। तो आइए हम देखते हैं वाक्य मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? सेंटेंस यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो तथा अपना भाव व्यक्त करने में समर्थ हो, उसे वाक्य कहलाता है। मतलब हम जो वाक्य बनाते हैं वो शब्दों का समूह रहता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है, और हमें वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे अरेंज करना है, कोई एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा और मीनिंगफुल बन जाएगा। भाव व्यक्त मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, व्यवस्थित मतलब इन करेक्ट प्रॉपर वे। तो शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो, अच्छी तरह से लिखा हो तथा अपना भाव व्यक्त करने में समर्थ हो, मीनिंगफुल रहना चाहिए, तभी वो सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। अब उस सेंटेंस में, वाक्य में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, उद्देश्य विधेय, दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, कर्ता। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, मतलब जो करता है, काम करता है, वह उद्देश्य कहलाता है। और विधेय, विधेय मतलब उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, क्रिया, यह विधेय कहलाता है। अब यहाँ एक सेंटेंस है, दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबका मन को भाते हैं। तो जो काम करता है, यहाँ काम कौन कर रहा है, कर्ता कौन है? दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति है मीठा बोलते हैं, वो क्या है? उद्देश्य, सब्जेक्ट। और क्या कर रहे हैं? वो सबके मन को भाते हैं, अच्छा बनाते हैं, उसे क्या? विधेय, क्रिया। तो वाक्य में उद्देश्य और विधेय होना जरूरी है। तो आइए रचना के आधार पर वाक्य के भेद सीखने हैं। अब वहाँ वाक्य के भेद बहुत सारे हैं, लेकिन छठी कक्षा, 5वीं और छठी कक्षा के लिए हम 3 ही वाक्य के भेद लेते हैं, वो भी वेरी सिंपल और इजी रहते, वेरी इम्पॉर्टेंट वन, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य मतलब वेरी सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य मतलब कंपाउंड सेंटेंस, और मिश्र वाक्य मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो रचना के आधार पर हमें 3 भेद के बारे में सीखना है, वो सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य मतलब कंपाउंड सेंटेंस, और मिश्र वाक्य मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी सरल वाक्य के बारे में देखेंगे। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, दैट इज सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम ने रावण को मारा। अब यहाँ उद्देश्य क्या है? काम कौन कर रहा है? राम ने। तो क्या हुआ? सब्जेक्ट, उद्देश्य। और विधेय क्या कर रहा है? काम क्या कर रहा है? मारना। किसको? रावण को। तो रावण को मारा, ये क्या हुआ? विधेय, विधेय। वैसे ही दूसरा वाक्य, अमित खाना खा रहा है।
अब यहाँ कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, अमित। विधेय क्या है, वर्ब क्या है, खाना, खा रहा है। तो ये हुआ सिंपल सेंटेंस। तो सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक या समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि। ये जो शब्द सेंटेंस को रिलेटेड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश वी कैन से बिकॉज, इफ, देन और, एंड, ये जो सब वर्ड्स है और दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं, दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं, इसलिए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, हमने फिल्म का टिकट खरीदा और सिनेमा हॉल चले गए। ये दो अलग सेंटेंस है, लेकिन उन्होंने और का उपयोग करके दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाया है। हमने फिल्म का टिकट खरीदा और सिनेमा हॉल चले गए। दूसरा है, पिताजी बाजार गए और हमारे लिए मिठाई लाए। तो यहाँ भी और शब्द बनाकर, शब्द लेकर उन्होंने दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना दिया है। यहाँ भी कुछ उदाहरण है। माँ ने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेजा। पत्नी बीमार है इसलिए वह न आ सका। उसका गाना सुना और सब लोग खुश हो गए। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। तो अलग अलग सेंटेंसेस एक वर्ड का उपयोग करके उन्होंने एक सेंटेंस बनाया है। यहाँ और है, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सका। सो वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। एंड मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। बट बादल धीरे तथा अंधेरा छा गया। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। तो ये जो वर्ड्स है वो दोनों सेंटेंसेस को मिलाया है और उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। अब तीसरा है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हो कि उनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अभी प्रधान उपवाक्य मतलब मेजर पार्ट, मेन पार्ट, लीडर ऑफ द सेंटेंस, और आश्रित उपवाक्य मतलब शेल्टर, उसको शेल्टर दिया गया है। तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य जहाँ रहेंगे वह है मिश्रित वाक्य। इसमें जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, यदि, ये सब जो रिलेटेड वर्ड्स है एक दूसरों को, वह इस मिश्रित वाक्य में लगाए गए हैं। जैसे वेदांत ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। तो प्रधान उपवाक्य क्या है, वेदांत ने कहा, मेन पार्ट है, मेजर पार्ट, कोई कह रहा है, और क्या उसको ज्वाइन, कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। तो की वर्ड है जो मिश्रित कर रहा है सेंटेंस को। वैसे ही दूसरा वाक्य है, वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। तो वे और जो, ये दोनों शब्द एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड है। वे सफल होते हैं, परिश्रम करते हैं। अगर जो नहीं लगाएंगे तो उसका अर्थ, मीनिंग
मीनिंगलेस रहता है, वो सेंटेंस मीनिंगलेस होता है, अर्थ नहीं बनता है। इसलिए वे और जो, ये दोनों शब्द एक दूसरों को रिलेटेड है। इसलिए यहाँ प्रधान उपवाक्य क्या है, मेजर पार्ट क्या है, वे सफल होते हैं। और आश्रित पार्ट क्या है, जो परिश्रम करते हैं, उससे रिलेटेड हुआ है। वैसे यहाँ और उदाहरण है, मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते हो। तो पहला कौन सा है, मेजर प्रधान, और दूसरा है आश्रित। जो लोग शरबत पीते हैं मुझे उस अच्छे नहीं लगते हैं, जो मुझे। जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, जब तब। जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। तो रिलेटेड जब तब। अगर जब गीता ने मेहनत की वह प्रथम आई, उसका अर्थ ही नहीं बनता है। इसलिए जब और तब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। तो ये था मिश्र वाक्य के बारे में। अब हम वाक्य को रूपांतरण देखेंगे। परिवर्तन, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य कैसे बनते हैं। आज सुबह उठकर उसने दूध पिया, ये हुआ सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। अभी उसे संयुक्त वाक्य कैसे बनाना है। आज सुबह उठा और उसने दूध पिया। कौन सा वर्ड यूज़ किया, और लगाकर उन्होंने दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाया। आज सुबह उठा और उसने दूध पिया। मेरे समझाने पर वह बात मान गई। मैंने समझाया और वह बात मान गई। अब है सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में ट्रांसलेट करना है, रूपांतर करना है। मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे। जो और वे रिलेटेड शब्द। झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता। जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। जो और उसे, ये दो रिलेटेड वर्ड्स है। मैंने शीला से अपने साथ चलने के लिए कहा। मैंने शीला से कहा कि वर्ड यूज़ किया है, वह मेरे साथ चले। तो ये था वाक्य और उसके भेद। आशा करती हूँ कि आपको ये विषय भी समझ में आया होगा। यहाँ छोटा सा एक असाइनमेंट दिया है, वो आप इस प्रेजेंटेशन द्वारा या एल्डर्स के मदद से आपको कंप्लीट करना है। ये भी आपको पहले से यहाँ तक असाइनमेंट तक आपको पूरा नोटबुक में ग्रामर नोटबुक में लिखना है। नया पेज लेंगे और नया टॉपिक, वाक्य और उसके भेद, और आपको ये पूरा लिखना है। तो मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन में। तब तक बाय गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।